दोस्तों, कोलकाता हावड़ा रेलवे स्टेशन में हजारों की संख्या में लोग गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है। इसी दरमियान जो है पूजा नाम की एक लड़की भी दिल्ली जाने वाली ट्रेन की इंतजार में बैठी रहती है। पूजा की 8 साल पहले ही तलाक हो चुकी होती है और वह दिल्ली जाने के लिए यहाँ पे बैठी थी। इसी दरमियान दीपक नाम का एक लड़का आता है और पूजा की तरफ जब नज़र पड़ता है तो देखता है, तो देखने के बाद हैरान ही हो जाता है, क्योंकि वह दीपक कोई और नहीं होता है, ये पूजा का पुराना हस्बैंड ही होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि दीपक और पूजा की रियल स्टोरी के बारे में। आखिरकार ये लोग आपस में जो है क्यों अलग हो जाते हैं और तलाक क्यों लेना पड़ता है, इस बारे में पूरी आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का स्टोरी। जैसे कि पूजा के पास जो है स्लीपर कोच का टिकट होता है और दीपक के पास एसी कोच का टिकट होता है। इसी दरमियान जो है दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस इसी प्लेटफॉर्म पे आ जाती है और पूजा जो है अपने सीट की ओर रवाना हो जाता है। जब पूजा आगे आगे और दीपक पीछे पीछे, पूजा को कोई खबर नहीं होती है कि दीपक भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। पूजा जाके जो है अपने सीट पे बैठ जाती है और दीपक भी दूसरे सीट पे बैठ जाता है। दीपक इसलिए दूसरे सीट पे बैठता है पूजा को देखने के लिए। आखिरकार दीपक ये सोच रहा था कि आखिर पूजा जो है 8 साल से शादी किया है कि नहीं किया है, उसी को देखने के लिए दीपक जो है छुप के दूसरे सीट के पे बैठ जाता है। जब पूजा अपने सीट पे बैठती है, बैठने के बाद जो है पैर फैलाकर सोने लगती है और इसी सीट पे जो है बहुत सारे लोग पैसेंजर आते हैं बैठने के लिए, लेकिन पूजा जो है किसी को भी बैठने के लिए नहीं देती है, क्योंकि पूजा चाह रही थी कि मेरे सीट में कोई ना बैठे। तो पूरा तमाशा जो है दीपक देख रहा था। बहुत सारे पैसेंजर आया और किसी को भी पूजा नहीं बैठने दी। पैसेंजर को पूजा कहती है कि देखो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं यहाँ पे सोने जा रही हूँ, आप लोग यहाँ पे नहीं बैठिए। तो दीपक पूरा नज़ारा देख रहा था और देखने के बाद 2 घंटा बीत जाता है। उसके बाद पूजा जो है अपने सीट पर सो जाती है। उसी दरमियान दीपक जो है पूजा के सीट में आ जाता है। आने के बाद पीछे जब बैग रखता है तो पूजा कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो बैठने के लिए, ये मेरा रिजर्वेशन सीट है, मैं किसी को यहाँ बैठने नहीं दूंगी। जब ये पूजा कहती है तो दीपक बोलता है कि मैं कुछ 2-3 घंटा ही बैठूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। जब आवाज़ जो है पूजा सुनती है, सुनने के बाद वो दंगी हो जाता है, क्योंकि ये आवाज़ कोई और नहीं उनका 8 साल पुराना आशिक का ही होता है। आवाज़ सुनने के बाद जो है पूजा बैठती है। बैठने के बाद दीपक को देखने लगता है। दीपक को देखने के बाद फिर अपने पैर को अपने तरफ रखता है, रखने के बाद दीपक को बैठने देता है। दीपक भी इसी के पास बैठ जाता है। बैठने के बाद 2-4 बातें होने लगती है, लेकिन दीपक पूजा से कहती है क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है तो तुम दिल्ली जा रही हो? पूजा कहती है नहीं, हमारी तबीयत नहीं खराब हुई है। तो आखिरकार दीपक कह रहा है अगर तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हुई हो तो तुम पैसेंजर को क्यों कह रहे थे कि मेरी तबीयत खराब है और तुमको मैं यहाँ बैठने नहीं दूंगी? तो पूजा कहती है कि देखो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे सीट में कोई और गैर मर्द आके बैठे। ये कहकर पूजा सो जाती है और दीपक बैठा ही रह जाता है, क्योंकि दीपक कोई और नहीं होता है, उनका पुराना हस्बैंड ही होता है। लेकिन इन दोनों में कहीं भी बात नहीं होती है, कुछ नहीं हो पाती है। तो गाड़ी चलती रहती है, सर्दी का मौसम होता है। चलते चलते गाड़ी गाड़ी के अंदर जो है ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। पूजा उठती है, उठने के बाद अपने बैग से जो है अपने कंबल को निकालता है, निकालने के बाद ओढ़ लेती है। दीपक के पास ना ही कंबल होता है ना ही चादर होता है, क्योंकि दीपक के पास जो है एसी कोच का टिकट होता है। उनको पता था कि एसी कोच में जो है कोई भी कंबल और चादर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसी की वजह से जो है वो कंबल और चादर लेके नहीं आता है और पूजा जो है कंबल लेके आती है। जब पूजा दीपक से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई चादर कंबल नहीं है, तो दीपक कहता है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास एसी कोच का टिकट था इसलिए मैं लेके नहीं आया हूँ। ये देखने के बाद पूजा जो है अपने कंबल लेके सो जाती है और दीपक जो है बैठा रहता है। कुछ देर के बाद पूजा फिर उठती है। उठने के बाद अपने बैग को खोलता है और मुफलेर को निकालती है। मुफलेर निकालने के बाद दीपक से कहता है लो ये मुफलेर लो, अपने कांधों पे बांध लो। ये मुफलेर लेता है दीपक और अपने कांधों पे बांध लेता है। बांधने के बाद सो जाता है। दोनों सो जाती है। सोने के बाद सुबह होता है। सुबह जब जागते हैं तो जागने के बाद दोनों चाय पीते हैं। चाय पीने के दरमियान उनसे फिर बातें होने लगती है
बात होते होते दोपहर का समय हो जाता है। ट्रेन जो है दिल्ली की ओर पहुंचने ही वाला होता है। इस दरमियान खाने का टाइम हो जाता है। तो पूजा कहती है कि तुम क्या खाओगे? दीपक कहता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है जो मैं खाऊं। पूजा कहती है कि मेरे पास 2 रोटी है, 2 रोटी हम लोग आपस में खा लेंगे। लेकिन दीपक कहता है कि 2 रोटी से ना ही तुम्हारा पेट भरेगा ना ही मेरा पेट भरेगा। ऐसा करो कि तुम दोनों रोटी खा लो। ये कहकर जो है दीपक पीछे हट जाता है और पूजा खाने लगती है। लेकिन इसी दरमियान एक बिरयानी वाला आता है और आने के बाद दीपक उनसे बिरयानी लेता है। लेने के बाद दोनों मिलके फिर खा लेती है। ये खाने के बाद पूजा उनसे कहती है कि क्या तुम बियर पीना छोड़ दिए हो? आज बियर लेके नहीं आए हो? तो दीपक कहता है कि नहीं, जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो ना, अब से मैं बियर भी पीना छोड़ दिया हूँ। पूजा कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आने के बाद तुम बियर भी छोड़ दी हो। मुझे छोड़ने की रीज़न तो वही है कि तुम बियर की वजह से तुम मुझे छोड़े थे। आज फिर तुम बियर ही छोड़ दिए। दीपक कहता है हाँ पूजा, जब से तुम गए हो अब से मैं बियर पीना भी छोड़ दिया हूँ। ये कह के जो है पूजा अपने मन ही मन में रोने लगती है और दीपक भी रोता है। दीपक मन ही मन में सोचता है कि काश पूजा फिर से मेरी ज़िंदगी में लौट कर आए तो फिर से अच्छा होगा। लेकिन एक दूसरा वही चाह रहा था कि फिर से हम लोग आपस में मिल जाए। लेकिन पूजा ही ना ही कह रहा था ना ही दीपक कह रहा था। दोनों आपस में फिर चली जा रही थी। गाड़ी जो है स्पीड में चल रही थी। चलते चलते अचानक न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आ जाता है और दोनों को अलग होना पड़ता है। इस दरमियान जो है पूजा की एक सहेली आती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में और पूजा को एक तरफ लेके जाता है और दीपक दूसरे तरफ जाता है। जब ट्रेन से उतरता है तो उतरने के बाद एक दूसरे की तरफ दोनों देखता ही रह जाता है, आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पूजा को भी दीपक से फिर से प्यार हो जाता है और दीपक को भी पूजा से प्यार हो जाता है। तो दोनों अलग अलग जगह पर चले जाती है। पूजा जो है अपनी सहेली के साथ अपने रूम पर चली जाती है और दीपक भी चला जाता है। जाने के बाद पूजा जो है अपने सहेली के साथ बातें करने लगती है और सहेली को कहता है कि देखो ऐसी बात है, दीपक जो है मेरा एक पुराना हस्बैंड था जिनका तलाक होने का 5 साल हो चुका है। वो जो है आज ही मुझे ट्रेन में मिला है। तो उनकी सहेली कहती है देखो पुराने जो भी कहानी था उनको भूल जाओ और अगला फिर से ज़िंदगी बसाने की कोशिश करो। इस दरमियान पूजा की कहीं और जो है बात कर लेता है शादी के लिए और उनका कहीं और शादी दिलाया जाता है। जब पूजा की सहेली के रूम में जब कोई लड़का आता है तो वो लड़का कोई और नहीं होता है, वो दीपक ही होता है। पूजा जब दीपक को देखता है तो देख के दंग ही हो जाता है, क्योंकि पूजा को कोई खबर नहीं थी कि जो शादी का जो बात की है वो दीपक से ही किया है। उनको सहेली को भी कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जब उनको देखता है, देखने के बाद बैठता है और दीपक पूजा से कहती है कि तुम कुछ भी मत बताओ और शादी होने दो। जब पूजा की सहेली जब दीपक से कहता है कि देखो वो जो है उनकी लड़की की शादी नहीं हुई है, तुम उनसे शादी कर लो, तो दीपक कहता है कोई बात नहीं, मैं उनसे शादी कर लूँगी। दोनों आपस में शादी कर लिया जाता है और खुशी खुशी फिर से ज़िंदगी को बिताने लगता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें।